Hello, good afternoon, student. Dear student, today I am going to teach you the next comprehension of the lesson, next passage of the lesson from the diary of Anne Frank. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. Since no one would understand, कहते कोई भी नहीं समझ पाएगा. No one would understand a word, जो एक शब्द है, of my story, उसकी स्टोरी का, उसका नाम टू किट्टी. इट इज़ द नेम ऑफ द स्टोरी. किट्टी इफ़ आई वर टू प्लंज राइट, अगर मैं प्लंज मीन्स होता है सडन फॉल, और अचानक गिरना जिसे कहते हैं. टू जंप भी यू कैन से, आप उसको टू जंप भी कह सकते हैं. कह रहा है कि आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, कि इससे ज़्यादा अपने बेटर मीन्स अधिक अच्छा प्रोवाइड में दे सकती थी. ब्रीफ स्केच ऑफ अपने जीवन का एक ब्रीफ स्केच, संक्षिप्त परिचय जिसे कहते हैं. मच आई एज आई डिसलाइक डूइंग सो, लेकिन ऐसा करना मैं पसंद नहीं करती हूँ. एज आई डिसलाइक डूइंग सो, मैं ऐसा करना पसंद नहीं करती हूँ. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर. द मीनिंग ऑफ द एडोरेबल मीन्स होता है चार्मिंग, जिसको चार्मिंग कहते हैं, और आप उसको लवेबल भी कह सकते हैं. यू कैन से लवेबल एंड चार्मिंग. तो माई फादर एनी फ्रैंक इन सेइंग दैट कि हर फादर was most adorable father she has ever seen. अर्थात एनी फ्रैंक ने देखा कि उसके फादर बहुत चार्मिंग है, लबीबल उसके प्रति बहुत क्या है, सतर्क हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं. एंड डिड नॉट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36. और कह रहे कि डिड नॉट मैरी माई मदर, मेरी मदर से शादी नहीं जब तक वो 36 साल की नहीं हुई. एंड शी वॉज 25, और मेरी माँ 25 ईयर्स की थी. माई सिस्टर मार्गोट, जो एनी फ्रैंक इज सेइंग दैट कि मेरी मदर की एज 25 थी, फादर की एज 36 थी. और माई सिस्टर, द नेम ऑफ द सिस्टर ऑफ एनी फ्रैंक वॉज मार्गोट, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफुल इन जर्मनी में. 9 उसकी सिस्टर का जन्म हुआ. एंड शी वॉज बॉर्न इन 1926. आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून एंड एनी फ्रैंक वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ. आई लिव्ड, शी इज राइटिंग हियर, एनी फ्रैंक इज सेइंग दैट आई लिव्ड इन फ्रैंकफुल अंटिल आई वॉज 4. एंड एनी फ्रैंक इज सेइंग दैट एनी फ्रैंक लिव्ड इन फ्रैंकफुल अंटिल शी वॉज 4 ईयर्स ओल्ड. जब तक वो 4 साल की नहीं हुई, वो कहाँ ही फ्रैंकफर्ट में ही रही. और माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, और मेरे फादर का इमिग्रेट कहाँ हो गए, कहाँ चले गए थे, हॉलैंड गए 1933 में. एनी फ्रैंक इज सेइंग दैट हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. माई मदर एडिथ हॉलैंड फ्रैंक went with him to Holland. It means the mother of Anne Frank also went with her father to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. And Anne Frank and her sister Margot lived with their grandmother. They were both sisters stay with their grandmother. Margot went to Holland. In December. Anne Frank's sister Margot went to Holland in December, and I followed in February. And Anne Frank went to Holland in February. When I was plunked down. The plunk down means informal words. It means put down in a casual way. Plunk down on the table as a birthday present for Margot. I was plunked down, मैंने नीचे रख दिया था, on the table के नीचे, as a birthday present for Margot. I started right away.
I started right away at the at the Montessori nursery. I started मैंने शुरू किया right away जब मैं कहाँ गई मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पहुंची. आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6 और मैं उस मोंटेसरी स्कूल में तब तक रही टिल 6 years. Anne Frank stayed in Montessori nursery school till 6 years, at which time started in the which time I started Miss Anne Frank started in the first form in the sixth forms. My teacher was Mrs. Uh, Couperus. The name of the teacher is Couperus. The headmistress. She was headmistress at the end of the year. At the end of the year, we were both in tears when they were separated. Anne Frank and his headmistress, the teacher Mrs. Couperus, both the tears were both eyes. दोनों की आंखों में क्या थे? आंसू थे. As we said, heartbreaking farewell, and the farewell was heartbreaking for Anne Frank and her teacher. एनी फ्रैंक और उसके टीचर का जो ब्रेकिंग थी ये अपने आप में हार्ट ब्रेकिंग थी. जो फेयरवेल थी, जो विदाई थी, ये हार्ट ब्रेकिंग थी. दे बोथ वर वेरी सैड. दोनों ही बहुत दुखी थे. इन द समर ऑफ 1941 एनी फ्रैंक इज सेइंग दैट कि 1941 में गर्मियों की बात है. इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल. कह रहे कि समर 1941 में ग्रैंडमा इन समर 1941 में ग्रैंडमा ऑफ एने फ्रैंक फेल इल, बीमार हुई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन. उनका ऑपरेशन हुआ. सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन. और इसलिए द बर्थडे ऑफ एने फ्रैंक सेलिब्रेटेड सो लिटिल वे बहुत छोटे तरीके से मनाया गया. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 और द ग्रैंडमा ऑफ एने फ्रैंक डाइड इन जनवरी 1942. No one know how often I think of her and no one know कोई नहीं जानता है how often I think of her. मैं उनके बारे में कितना सोचती थी. and still love और अभी तक अपनी ग्रैंड माँ को क्या करती थी? प्यार. still love to her. This birthday celebration in 1942, ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. It means when the grandmother was ill, the celebration of the Anne Frank was celebrated so little, and she is saying that this birthday celebration in 1942 में जो celebration हुआ was intended to make up for the others, and the grandmothers कि जो कैंडल में से मोमबत्ती होती है वॉज लिट मीन्स जली अलॉन्ग विद द रेस्ट और जलती रही. द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल. जो 4 of us हम जो 4 थे आर स्टिल अभी सब सही कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे. एंड दैट ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डेट. एंड दैट ब्रिंग्स मी लाता मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 June 1942 एंड द सोल्म्स डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. अपने आप में एक डायरी सोल्म्स होता है जिसमें टर्मिनेस कहते हैं, विशाल कहते हैं. अपने आप में क्या डेडिकेशन था. डेडिकेशन मीन्स होता है अपने आप में समर्पण की भावना करना किसी चीज़ के. SOLEMEN इसका मतलब फॉर्मल एंड आप इसको डिग्निफाइड भी कह सकते हैं. इट इज़ फॉर्मल. तो कह रहे फॉर्मल डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. अपनी डायरी के प्रति उसने क्या दिखाया? फॉर्मल डेडिकेशन में से समर्पण दिखाया ऑफ माई डायरी. कह रहे कि the 4 of us are still doing well, and that brings me to the present date on 20 June को 1942 and the solemn माने formal dedication of my diary. Anne Frank is saying so. इस तरीके से this is the end of the second comprehension. Watch and listen this video carefully. Thank you.